हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं भी नहा धो के पूजा करके हो गई थी रेडी। उसके बाद आती है नाश्ते की बारी। फ्रिज में से मैंने लड्डू निकाल लिए थे, फ्रिज से दूध निकाल के फिर मैंने बना ली थी चाय। इधर मैंने आके देखा कमरे में जतीन मेरा बेटा अपने पापा के साथ कर रहा था फुल मस्ती, क्योंकि उनको जाना था ड्यूटी, इसलिए मेरा बेटा उनके साथ खेला हुआ था। फिर मैं आई रूम से बाहर। मैंने बाहर आने के बाद देखा दूसरे कमरे में जाकर के साफ़ सफाई करने के बाद कि ये पंखा चल रहा है या नहीं। जैसे मैंने बटन ऑन करा पंखे का तो उसके बाद देखा पंखा आराम से चलना हो गया था स्टार्ट। फिर मैंने पंखे को कर दिया था बंद। फिर मैं बाहर आई। बाहर जाके मैंने देखा कि बाहर का जो मौसम था बहुत ही सुहाना था, ठंडी ठंडी चल रही थी हवा। बाहर टहलने में भी आ रहा था फुल मज़ा। फिर आस पड़ोस में ही मैंने देखा सभी अपने काम में लगे हुए थे। उसके बाद मैं आई रसोई में। इतने में रसोई में आई तो देखा तो चाय बन के हो चुकी थी रेडी। स्लो गैस पे मैंने चाय रखी हुई थी। कुछ ही देर में मैंने चाय को, जब चाय अच्छे तरीके से उबल गई थी तो चाय को मैंने जग में छान के कर लिया था रेडी। चाय बहुत देर की उबल रही थी, इसलिए मैंने फिर स्विच बंद करके गैस का और चाय को जग में छान लिया था। चाय छानने के बाद मैं इसको ले आई थी अपने बेटे और अपने पति के पास में, क्योंकि वो भी चाय का कर रहे थे इंतज़ार। साथ में लड्डू थे। चाय के साथ लड्डू हो तो सुबह सुबह अलग ही चाय पीने का मज़ा आता है। हमें तो अच्छे लगते हैं दोस्तों। आप कमेंट करके बताना कि आपको भी चाय के साथ लड्डू पसंद है या नहीं। कुछ ही देर में मैं आ गई थी अपने हस्बैंड और अपने बेटे के पास में, क्योंकि वो दोनों खेल रहे थे, मज़े में फुल मस्ती कर रहे थे। इधर मैंने देखा अपने बेटे को अनार छील कर दे दिया था। अनार के दाने मेरा बेटा खा रहा था आराम से, बिल्कुल आराम से खा रहा था बिना कुछ शोर मचाए। मैंने उसको इशारा किया तो ये देख के ऊपर देखा और आराम से हंसने लगा था। उसको पता था कि मम्मी फ़ोन में कुछ मेरे साथ गड़बड़ कर रही है। फिर मैंने देखा कि दूध गैस पर रखा हुआ था। कुछ ही देर में दूध भी उबल के हो गया था रेडी। स्लो गैस पे मैंने गैस पे दूध रखा हुआ था। थोड़ी सी गैस मैंने ऑन कर दी थी ताकि दूध में अच्छे से मलाया जाए। फिर मैं नीचे गई। नीचे मैंने देखा बच्चे भी देख रहे थे टीवी, फुल मस्ती ले रहे थे, पूरा आनंद ले रहे थे बच्चे। सुम शाम बैठे हुए थे बिल्कुल, कितने सीधे कितने सिंपल। बेटों को थोड़ी सी आ गई थी मुस्कुराहट। इधर दूसरा बेटा, बड़ा बेटा बैठा हुआ था। उसको भी जब मैंने देखा तो उसको भी थोड़ी सी आ गई थी स्माइल। ये देखो कैसे हंस रहा है। और इन दोनों का ध्यान बिल्कुल टीवी में है। टीवी से ध्यान हटाने की कोशिश करी लेकिन कोई सा ध्यान नहीं हटाता। कितने आराम से शांति के साथ टीवी देख रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं है। फिर मैंने बाहर आके देखा, कपड़े वॉश कर दिए थे, कपड़े कुछ नीचे टांग दिए थे और कुछ ही देर के बाद थोड़े से कपड़े ऊपर भी टांग दिए थे। ऊपर पानी का टंकी का पानी हो गया था ख़त्म। नीचे टैंक का रखा हुआ, वह भी आधा पानी टैंक का बचा हुआ था। कुछ देर बाद में आई थी ऊपर मैंने देखा कोई बंदर तो नहीं आ रहा, कभी कपड़े वगैरह सब फाड़ फोड़ के चला जाए, क्योंकि यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। सारे कपड़े आराम से टंगे हुए थे और मौसम में भी बहुत सुहाना हो गया था। सुबह एक भी बादल नहीं था, बिल्कुल साफ़ मौसम था। फिर मैंने देखा इधर चाचा के भी घर की भी साफ़ सफाई चल रही है। और देखो दोस्तों बादल कितने प्यारे छाए हुए हैं यहाँ नीचे देख। फिर कुछ देर के बाद मैं आ गई थी नीचे। मैंने देखा चूल्हा भी ऐसे पड़ा हुआ है, इस पर इसकी राख भी ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि बहन जी ने इसकी राख वगैरह भी नहीं उठाई थी। कुछ देर के बाद मैं फिर भीतर आई। भीतर मैंने देखा बच्चे तो
जैसे कि वैसे ही ध्यान में टीवी में ध्यान लगे हुए। फिर मैंने इनके साथ की थोड़ी सी चुटकी बजाकर मस्ती, क्योंकि ये टीवी से ध्यान नहीं हटाना चाह रहे थे। मैंने भी इनको किया थोड़ा सा परेशान। मुझे आया बहुत मज़ा, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ अगर फुल मस्ती करने का टाइम मिल जाए तो उसका आनंद तो अलग ही होता है, आप सभी जान सकते हैं। मैंने धीरे धीरे से इन तीनों के साथ करी थोड़ी थोड़ी मस्ती और तीनों को हंसाया, क्योंकि ये किसी से बात करने के लिए टाइम नहीं देते हैं। अगर टीवी के आगे बैठे हुए होते हैं तो इनको सिर्फ टीवी ही टीवी चाहिए। फिर मैंने मेरे बेटे को भी थोड़ा सा खिलाया। और इधर देखो, ये दोनों भाई और बहन दोनों टीवी में इतने व्यस्त थे। फिर मैंने अपने हाथ का बनाया फना, इनको मैं फना मार रही थी। हर्षू को थोड़ी थोड़ी आ गई थी हंसी। इधर ऋतिक भी खेलने में लगा हुआ था। और फ्रेंड, मैंने ऊपर आके देखा, कुछ ही देर में बहुत सारे बादल छा गए थे आसमान में। बादल इतने छा गए थे, थोड़ा मैंने बैक साइड देखा तो इधर से बारिश भी आने ही वाली थी। तो ये आपको हमारी वीडियो ये आपको दोस्तों कैसी लगी, प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट करके ये भी बताना कि अगली बार मैं किस टाइप की वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट कर दिया करो वीडियो आपको कैसी लगती है। यहाँ पर मेरा बेटा ये चार्जर के साथ, मेरे फ़ोन का चार्जर इसके साथ खेल रहा था। मैंने इसको मना किया, बेटा खेलो नहीं, तो इसने ये फेंक दिया। और कुछ ही देर में मैंने पंखा चला दिया ताकि मेरे बेटे को आराम से नींद आ जाए। फिर ये थोड़ी देर खेला और उसके बाद इसको भी आने लगी थी नींद। ये देखो दोस्तों, नींद आने से पहले इसने मांगा, मम्मी मेरे को दूध चाहिए। फिर मैं गई रसोई में से मैंने इसको एक गिलास में दूध दिया। दूध थोड़ा सा गर्म था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा ठंडा कर लिया जाए, लेकिन ज़्यादा ठंडा ये पीता नहीं है। फिर मैंने कुछ ही देर में गिलास में दूध करा और दूध करने के बाद मैं देख रही थी कि कुछ गिलास में पड़ा हुआ नहीं था। गिलास में दूध करा, उसके बाद गिलास में 2 चम्मच चीनी डाल के, ये थोड़ी सी मलाई लग गई थी डेस्क के किनारे पे, मलाई अंदर करके ढक दी मैंने प्लेट। फिर गिलास उठाया और प्लेट वापस ऐसे ही मैंने ढक दी ताकि इसमें मक्खी या छिपकली वगैरह ना गिर जाए। चीनी का डिब्बा उठा करके 1 चम्मच ली और इस दूध में डाल दी मैंने 2 चम्मच चीनी की। चीनी का डिब्बा खोल के 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी गेर दी और अच्छे से मैंने चीनी को दूध में मिक्स कर लिया। चीनी घोली ही गई थी, मैं आराम से चीनी घोल रही थी चम्मच से दूध में। कुछ ही देर में मैंने देखा कि चीनी बिल्कुल गायब हो चुकी थी गिलास में, चीनी सारी घुल गई थी। मैंने फिर देखा उठा करके, चीनी का दाना एक भी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद मैंने ये चम्मच निकाल के धर दी थी एक साइड में और गिलास उठाया। गिलास उठाने के बाद मैं आ गई थी बाहर। मैंने रसोई का किवाड़ बंद जैसे ही किया, मेरा बेटा छिपा हुआ था रसोई के किवाड़ के पीछे। फिर आ गए थे हम रूम में। मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा खाट पे बैठ जाओ। ये भी नखरे कर रहा था दूध पीने में, क्योंकि इसको सोना था और सोने के टाइम में नखरे करता ही है। फिर ये आराम से बैठ गया था खाट पे और इसने फिर प्यार के साथ मम्मा के हाथ से पिया दूध। ये दूध पीता हुआ कितना मासूम लग रहा था, आप भी देख सकते हैं। ये देखो, आंखों में नींद इसकी ज़बरदस्त भरी हुई थी। दूध पिया और दूध पीते ही इसको नींद आनी स्टार्ट हुई थी। कुछ ही देर में दूध पी के ये देखो खुश भी हो गया था, क्योंकि इसका पेट भर गया था, बिल्कुल भूखा था ये। दूध पिया और थोड़ी थोड़ी स्माइल भी कर रहा था। इतना मासूम लग रहा था जैसे कुछ ये जानता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी फुल वॉच ज़रूर करना। थैंक यू।
कैसा लगता है हाँ Selain bertemu muda hari ini belum jadi. Oh, there you are. Cousin, go for a moment.
Mama तो दादी तुम्हें हवा दे देगी मैं तुझे जाऊंगा लाले आप ठीक है तो पिछड़ जा बेटा, पिछड़ जा। फटा चम्मच ले लो बेटा, एक चम्मच। चलो चलो बेटा, चलो किवाड़ बंद करो। लो दूध पी लो, बैठ कर पी लो दूध, बैठ जा।